आज हम बस्ती जिले के सदर विधानसभा में आए हुए हैं। अब बस्ती जिले के लोकसभा के बारे में जानेंगे और सांसद के रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानेंगे कि बस्ती के जो सांसद हैं हरीश द्विवेदी, उन्होंने किस तरीके से जनता में विकास किया है कि नहीं विकास किया, ये हम जनता से जानेंगे। और आइए इसी उसमें चलते, कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम जानेंगे। जी भैया, बस्ती में जो सांसद है, क्या उन्होंने विकास कार्य कुछ किए हैं? हाँ, बस्ती में सांसद जी हमारे 10 साल हो गया उनको, और उन 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत काम किया है। हमारे यहाँ जो अन्य योजनाएं हर सरकार से आती थी, पहले धरातल पर आती थी कि नहीं आती थी, लेकिन जो इस सरकार ने अपनी योजनाएं लाई और योजनाओं को लाकर सांसद जी ने सबको लाभान्वित किया। गांव में हमारे जितने जहाँ तक मतलब लास्ट व्यक्ति माना जाए कि जहाँ गांव में मोटी मोटी दीवारें होती थी, सबका आवास बन गया, रोडें बन गई हैं। सांसद जी ने अभी रिंग रोड का, बस्ती जिले में रिंग रोड बहुत बड़ा मायने अपने आप में हो गया, क्योंकि बस्ती छोटा सा बस्ती था, विकास नहीं हो पा रहा था। और सांसद जी से कहा गया, इस पे सांसद जी ने विचार किया, और विचार करने के बाद सांसद जी उसको ले आए। उन्होंने प्रस्ताव दिया, कैसे भी लाए वो लाए, और आज के डेट में बस्ती के चारों तरफ से रिंग रोड पास हो गया है, इसकी स्वीकृति भी उन्हें पैसा कौन दिया सा गया। विकास और होने चाहिए, सांसद जी को कौन सा और विकास करना चाहिए जो आपके जरिए से होना चाहिए, जो लगता हो? नहीं, सांसद जी जो विकास हम लोग को चाहिए था वो विकास सांसद जी ने अब तक कर दिखाया। जैसे हमको स्वास्थ्य पे अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज आ गया, जी। शिक्षा पे भी अच्छा ही ध्यान दे रहे हैं। कायाकल्प के माध्यम से हम लोग विद्यालय का काम और जगह हर जगह चल रहा है। पढ़ाई लिखाई का जो भी ध्यान दिया जाता है, सांसद जी के पास अगर कोई जाता है, मान लीजिए पढ़ाई पे कहीं कुछ कहता है, तो सांसद जी व्यक्तिगत भी उसको अपने लिए दे देते हैं सहयोग की। क्या लगता है किसकी लहर चल रही है, सरकार नहीं, किसकी बनेगी? अभी तो सांसद जी ने काम किया है, तो अगर काम देखा जाएगा तो सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं, जी। क्योंकि विकास उन्होंने अपने अब तक के सांसदों में, जो अब तक के सांसद हो बस्ती में, सबसे उसमें बेहतर कितना नंबर इनको दें? 10 में कितना नहीं नंबर? सर, 10 में 10 दूंगा, क्योंकि सबसे बेहतर से उन्होंने काम किया है। और सबसे अच्छा ये सरल है कि आप उनसे व्यक्तिगत जाकर के अपनी बात कह लेते हैं। वो जब आप चाहे, अगर रास्ते में कहीं रुकवा लिए गाड़ी रुक जाएगी, उनसे आप अपनी बात रख लीजिए, तो वो हम लोग के लिए बेहतर। चलिए, बहुत कुछ लोग जानेंगे। जी भैया, किस तरीके से जो बस्ती में विकास हुआ है कि नहीं हुआ, जो लोकसभा बस्ती क्षेत्र का है, बस्ती सदर विधानसभा की बात हम करेंगे, तो क्या बस्ती के जो सांसद उन्होंने कुछ कार्य किए कि नहीं किए हैं? सांसद जी ने जो विकास किए हम लोग के लिए अच्छा किए हैं और अच्छा कर रहे हैं। हम लोग जो चाहते हैं वो कर देते हैं, कभी मिलना चाहते हो तो मुलाकात हो जाती है, जितना भी कार्य हम लोग चाहते हैं सब उसके हो जाता है। नहीं, युवाओं के लिए क्या करना चाहिए कि जैसे और भी कुछ कार्य जो बच्चे हों, युवा के लिए करना चाहिए, क्या लगता अब है? जो कार्य बचा होगा वो सांसद जी अपने हिसाब से करेंगे। जी। हाँ, क्या लग रहा है किसकी लहर चल रही है केंद्र में? अब लहर में जैसे काम के ऊपर है, विकास के ऊपर है। किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार गठबंधन के की? काम के ऊपर है, गठबंधन बने या मतलब भाजपा की बने। जी। हाँ, तो मतलब विकास के ऊपर है। अब तक के जो सांसद हुए बस्ती जिले में, उसमें 10 में से कितना नंबर सांसद जी को देना चाहेंगे? और 10 में 10। जी। चलो, कुछ लोगों से बात करेंगे। जी भैया, आप तो बस्ती जिले के रहने वाले हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम नितेश सिंह है। तो जो बस्ती के सांसद हैं हरीश, जानते हैं उनको? जी जी, बिल्कुल जानते हैं। तो कार्य किया है यहाँ पे? कार्य देखिए उन्होंने 100% करके दिखाया। अभी तक जैसे बस्ती एक बहुत छोटा सा शहर था जिसको कोई नहीं जानता था, आज माननीय सांसद जी के द्वारा प्रधानमंत्री जो इस देश के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी जानते हैं कि अगर जो है पूरे भारत में कोई एक जिला है, उत्तर प्रदेश में कोई एक जिला है माननीय योगी जी के द्वारा, सांसद जी के कर कमलों के द्वारा, तो आज बस्ती जिले को लोग एक बड़े रूप में देख रहे हैं जी। और जहाँ तक कि विकास की बात है, देखिए हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, मेरे गांव का नाम कुड़री है। वहाँ पे जब से देश आज़ाद हुआ, 70 साल से रोड नहीं बना था जी। जो रोड था वो मतलब वो पिच रोड ही नहीं बना था, वो मिट्टी का रोड था। आज वो पिच रोड बन गया है, हम लोगों को आने जाने में सुविधा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्राम सभा में पूरे बस्ती जिले के लिए उन्होंने एक पुस्तकालय का निर्माण करा है, जिससे हमारे जिले के हर कोने से बच्चे वहाँ पे आके और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए हम सांसद जी का बहुत बहुत आभार। आप युवा भी हैं, तो क्या लगता है सांसद जी को बस्ती में युवाओं की और क्या करना चाहिए? देखिए, सांसद जी को युवाओं के लिए करना चाहिए कि जैसे थोड़ा रोजगार, जो कुछ लोगों का शिकायत होता है कि रोजगार में कमी है, लेकिन इसके लिए ही हमारी सरकार पूरी ध्यान दे रही है, जो है भाजपा सरकार पूरी ध्यान दे रही है। और रोजगार जहाँ तक है लोगों को मिला ही है। आज की डेट में लोग छोटा छोटा रोजगार भी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब तक के बस्ती में जो सांसद हुए हैं, उसमें से 10 में कितना नंबर इनको देंगे? देखिए, 10 में मैं उनको 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इससे पहले जितने भी सांसद हुए बस्ती जिले के, उनसे आम जनमानस मिल नहीं पाता था। आज सांसद जी 80% 90% जिले में रहते हैं। आप उनके आवास पे जाइए या क्षेत्र में जाइए, लगभग वो 80% 90% क्षेत्र भ्रमण करते हैं। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो विरोधी पक्ष का हो या जनता हो,
कोई भी व्यक्ति जाके उनसे आसानी से मिल के अपनी बात को रखता है और निश्चित रूप से वो काम होता है। आपको क्या लगता है गठबंधन की सरकार बने कि भाजपा फिट करेगी? देखिए, सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, क्योंकि विरोधी को तो लोग जान ही रहे हैं कि भाई सारे विरोधी एक हो गए हैं, तो सारी पार्टियां एक तो अच्छी हो नहीं सकती हैं। जी। तो डेफिनेटली जो है सरकार तो फिर आप कुछ लोग समझाने जी भैया, बस्ती के सांसद हरदेवी से मिले हैं कभी? जी, मुलाकात हुई है 1-2 बार, 3 बार, 4 बार। अच्छा, तो क्या कारोबार हुआ है आपके क्षेत्र में? नहीं, मैं कार्य तो बहुत ज़्यादा बस्ती में हुआ है। मैं अपना काम लेके 1-2 बार गया था, माननीय सांसद जी से कहा था। जी। मेरा जान पहचान परिचय भी नहीं था, लेकिन माननीय सांसद जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने मेरा काम सुना और तुरंत पैरवी किया और काम भी हुआ। जी। बस्ती में रही बात विकास की, तो आज़ादी के 70 साल बाद 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, बस्ती में हमारे लोकप्रिय सांसद बने हैं हरीश द्विवेदी जी, तब से अनेकों क्षेत्रों में विभिन्न काम हुए हैं। आप रोड के मामले में देख लीजिए तो हर वित्तीय वर्ष में 70 से 80-85 सड़कें हर वित्तीय वर्ष में नया पिच रोड हो जाती है। और रिंग रोड का मामला देख लीजिए, बस्ती में इस पूर्वांचल में बड़े बड़े शहरों का जो नाम होता है, बनारस गोरखपुर सिटी में अभी रिंग रोड नहीं है। हमारे सांसद जी बहुत ही मेहनत प्रयास करके बस्ती में रिंग रोड लाए हुए हैं। आप युवा हैं जी, तो क्या लगता है कि सांसद जी को और कौन सा काम करना चाहिए युवाओं के लिए? देखिए, सांसद जी युवाओं के लिए विशेष तौर पे काम कर रहे हैं। उस पुस्तकालय का उन्होंने निर्माण किया है, ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आके वहाँ नहीं, शिक्षा जो ग्रहण करते हैं। सांसद रहते हैं उन्होंने किया, चलिए ठीक है, लेकिन और कौन से काम लगता है कि युवाओं के लिए उनको करना ये चाहिए? सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बच्चे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र या शहर क्षेत्र के हैं, जो एथलेटिक्स में जाना चाहते हैं, तो हर वित्तीय वर्ष में हर साल में माननीय सांसद जी के द्वारा सांसद खेल महाकुंभ होता है, जिसमें बस्ती से हजारों बच्चे निकलकर बाहर प्रदेश लेवल पर जाते हैं, देश लेवल पर जाते हैं। उसके साथ साथ नौकरी चाकरी में बच्चे भी हमारे जिले के अव्वल आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वही बात, कुछ कामें ऐसी रह जाती हैं जो एक ही वित्तीय वर्ष, एक ही 5 साल 10 साल में नहीं पूरा हो सकता है। माननीय सांसद जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बस्ती के लिए कुछ बड़ा किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए। 10 सालों में बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ है, आगे भी विकास करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी तक जो सांसद हुए हैं बस्ती जिले में, उसमें तो काफी लोग के बारे में आप जानते ही होंगे। ये मैं 2012 से वोटर हुआ हूँ। इसके पहले सांसद जी मैं सुना था कि कोई अरविंद तो 10 चौधरी। में से कितना नंबर देना चाहेंगे इनको आप? 10 में से तो मैं 10 दूंगा, क्योंकि इतना सरल स्वभाव का सांसद आज तक कोई मिला नहीं है। जी। कभी कभी सांसद देखने में आता मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं, कभी ठेले पे टिकिया फुल्की खाते सांसद हैं। जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है। तो क्या सही है कि फोटो से रिक्वायरमेंट करने के लिए? नहीं, वो ऐसे हैं भी। वो अच्छा है। आम जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। उनकी कुछ भी इच्छा हुई खाने की, सबके साथ बैठ जाते हैं, ठेले पे, चौराहे चुक्की पे, नुक्कड़ सभा में बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, लोगों के साथ चाय पे चर्चा कर लेते हैं। फुल्की खाना हुआ, चाट खाना हुआ, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। किसकी सरकार में क्या रिपीट करेगी भाजपा या गठबंधन के क्या माहौल चल रहा है? नहीं, देखिए, सारे पार्टियां मिलकर लड़ेंगी तभी बीजेपी के मुकाबले में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भी विकास कर रहा है, जिला भी विकास कर रहा है हमारे सांसद जी के नेतृत्व में। इसलिए सरकार तो पुनः बीजेपी की बनेगी। चलिए, बहुत कुछ लोगों से बात करेंगे। जी भैया, आप भी युवा ही हैं, तो क्या सांसद की जो बारे में जानते हैं? कौन सांसद बस्ती का कौन है? तो कुछ काम हम किए हैं जी, बहुत सारे काम किए हैं। तो क्या क्या कार्य किए हो? जैसे आप चाहे पुस्तकालय के मामले में ले लीजिए, चाहे बस्ती जिले का जो नाम पहले कहते थे कि बस्ती जिला है कहाँ, जो बस्ती जिला का आप कहीं बाहर जाते थे, बस्ती जिला का नाम कोई मतलब किसी को आप बता दें तो पूछते थे बस्ती जिला है कहाँ, तो अयोध्या के बगल बताना पड़ता था, गोरखपुर के बगल बताना पड़ता। लेकिन आज के डेट में बस्ती जिले का नाम जो बताने के लिए किसी को नहीं बताना पड़ता कि कहाँ किसके बगल में है। क्या मतलब युवा, आप युवा भी हैं, युवाओं के लिए सरकार सांसद जी को और कौन से काम करने चाहिए? सांसद जी तो युवाओं के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, चाहे बहुत से युवा जो है अभी रोजगार नहीं पाए हुए हैं, तो ऐसे में क्या मांग करते हैं सांसद जी और कौन सा कार्य करें यहाँ पे? रोजगार जो जिस लायक है उस लायक रोजगार पा रहा है, इसमें कोई फिर भी कमी है? नहीं, कुछ नहीं कमी नहीं है। जिसको जो लायक है, जिस लायक है उस लायक रोजगार हो, उसको मिल रहा है। किसकी सरकार बनेगी केंद्र में लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा। बस्ती सांसद को 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? चलिए, हमारे साथ और कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं। जी भैया, बस्ती लोकसभा की बात करते हैं, तो बस्ती लोकसभा में कौन कौन से कार्य हुए, क्या लगता है सांसद जी ने काम किए हैं? हम अपने ग्राम सभा बनतला के प्रधान प्रतिनिधि हैं। आज़ादी से लेकर के जो काम मेरे ग्राम सभा में नहीं हुआ था, वो माननीय सांसद जी द्वारा कराया गया है। और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी नहीं था, स्कूल में टाइल्स पत्थर नहीं लगा था, वो भी हो गया। जिस गांव में नाली खड़ंजा नहीं लगा था, वो भी हो गया। हमने मिनी सचिवालय भी एक बनवाया है, जिसमें काफ़ी विरोध भी था, जिसे माननीय सांसद जी ने बहुत मदद किया। जिसमें सांसद जी ने क्या विकास कार्य किए? हमारे यहाँ बहुत विकास कार्य किए जी।
और क्या युवाओं के लिए और युवाओं लोगों के के लिए लिए क्या हमारे लगता है और कौन से कार्य सांसद जी को करना चाहिए जो बचा हुआ है? अब यही करना चाहिए। हमारे यहाँ एक अंडर पास है बनकटा रेलवे के रिश्ते पर, जी वही अंडर पास के लिए हमने मांग किया है माननीय सांसद जी से। जी उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेटर भी लिख दिया, चिट्ठी भी लिख दिया है माननीय रेल मंत्री जी को। वही अंडर पास बन जाए हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ जनता की यही मांग है। आप तो काफी सालों से हैं और प्रधान भी रहे हैं, तो क्या अभी तक सांसदों देखे होंगे, तो उन सांसदों में बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी को 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में हम 10 नंबर देना चाहते हैं। सांसद से जब भी चाहो तब भी मिल लो, आधी रात को सारा, जब भी फोन करो तब भी उठा लेते हैं, जब भी कोई मसला गाँव को तब भी कहते हैं, तो निदान हो जाता है। ये बताइए किसकी लहर चल रही केंद्र का, अभी गठबंधन लहर- की कि या भाजपा अभी रिपीट करेगी? गठबंधन सब लोग मिलके भी चुनाव लड़े हैं, हाँ। तो भाजपा को नहीं हरा पाएगी। जी जी। चलिए हम कुछ लोगों जानते हैं। जी भैया, बस्ती सांसद को जानते हैं, क्या नाम है उनका? माननीय हरीश द्विवेदी। मिले हैं उनसे? कई बार मिल रहे हैं हम। कुछ काम वाम कर रहे हैं कि नहीं? काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या काम किए, कुछ जानकारी? रिंग रोड बनवा रहे हैं, सुन रहे हैं कि मिनी पार्क भी बनने वाला है। जी काम हम किए हैं। हाँ, जो सड़कें खराब थी, सड़कें चमक गई है। जनता बीच में रहते हैं सांसद जी? जी एकदम, जब अच्छा। चाहो जब जाके मिल लो सांसद जी से। पहले के जो सांसद थे, देखिए उनको भी जानते होंगे, हाँ जानते हैं। तो उनसे अच्छे हैं कि खराब है? उनसे 100 गुने अच्छे हैं। अच्छा, 10 में कितना नंबर देना 10 चाहेंगे? में 10 पूरा। किसकी सरकार का जो लहर चल रही है गठबंधन का और भाजपा, क्या भाजपा रिपीट करेगी या गठबंधन? भाजपा भाजपा। अच्छा, चलिए और कुछ समझानेंगे। जी आप तो प्रधान भी है एक गांव के, तो क्या लगता है कि बस्ती सांसद ने कुछ काम वाम किए हैं? बस्ती सांसद जी ने जो काम किया है वो आज के किसी 60 सालों में किसी ने एमपी ने नहीं किया है। और उतने सरल, उतने जनसेवक, उतने अच्छे सांसद जो 24 घंटा एनी टाइम जनता के लिए काम करते हैं, उनसे सरल और सुलभ सांसद आज तक मैंने देखा ही नहीं है। तो क्या लगता है कि युवाओं के लिए, आप युवा भी प्रधान भी और भाजपा से भी आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपके सांसद को और कौन से कार्य करने चाहिए? जैसे हमारे सांसद जी ने जो कार्य किया है, जैसे ऑडिटोरियम हो गया, पुस्तकालय हो गया, रिंग रोड हो गया, राम जानकी मार्ग हो गया, ये सब बहुत ही ऐतिहासिक काम थे। और कुछ काम है, जैसे मिनी स्टेडियम भी बन ही रहा है, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार हुआ, उसका भी उद्घाटन होगा ही। सांसद जी नए नए आयाम बस्ती जनपद के लिए लिख रहे हैं और आगे भी वो बहुत अच्छा लिखेंगे। और जैसे हमारे यहाँ अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो नहीं है, वो सांसद जी लगे हुए हैं और उस कार्य को करेंगे। बस्ती सांसद को 10 में कितना नंबर देना हम चाहेंगे? 10 में 10 अंक देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक वैसा एमपी बस्ती जनपद ने न देखा है, न किसी ने वैसा कार्य किया है। इसीलिए मैं बस्ती सांसद को अभी तक के एमपीओ के हिसाब से मैं उनको 10 में 10 अंक देना चाहता हूँ। क्या लगता है कि भाजपा रिपीट करेगी या गठबंधन हावी रहेगी? मोदी सरकार ने गरीब किसानों और जनता के बीच में इतना हितकारी कार्य किया है, जैसे हमारे यहाँ किसान सम्मान निधि है और हर घर शौचालय है, आवास है, ऐसी ऐसी उन्होंने योजनाएं जो कि सीधे डायरेक्ट जनता को लाभ मिला है, ना कि बीच बिचौलिए उसमें पड़े हुए हैं। ऐसा लाभ जनता उससे लाभान्वित है और वो मोदी सरकार को फिर दोबारा लाने की व्यवस्था में है। चलिए कुछ लोग सब जानते हैं, बस्ती सांसद को जानते हैं? कौन सांसद आपके यहाँ जी, कौन है? हरीश द्विवेदी। जनता आपके बीच उसमें जाते हैं, जाते हैं। काम वाम किए कुछ? हाँ किए हैं, जो उनको कहा जाता है या करो करो तो करते हैं। अच्छा। जो उनके पास नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? इसके पहले भी सांसदों से मुलाकात होती थी आपकी? नहीं। जी, क्या लगता है सांसद जी को बस्ती में और कौन से कार्य करना चाहिए जो आप बस्ती में हुआ नहीं है? अब हमें तो नहीं लग रहा है सर, और हमारे यहाँ का तो हम लोग का अवसर मिला कि बाहर निकलने का, हम लोग तो अब खुश हैं। रोजगार में, अगर रोजगार की बात करें, जो युवा है उनको रोजगार भी बात करें तो क्या रोजगार और उनकी व्यवस्था करनी चाहिए सांसद जी को? सांसद जी को भी तो अभी तो बहुत करना है कुछ। 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे सांसद जी को? अब 10 में तो 8 देंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि लग रहा कि भाजपा की सरकार बनेगी, फिर से जो माहौल क्या चल रहा है कि कांग्रेस, जो गठबंधन की कांग्रेस सरकार, वो कांग्रेस है उसकी सरकार नहीं बनेगी? नहीं, तो ये भाजपा तो निकलेगा ही। फिर भाजपा की सरकार है। बनेगी। चलिए आप तो युवा हैं अभी, तो क्या लगता है कि सांसद को जानती हैं यहाँ पे? जी, सांसद को जानते हैं। कौन है सांसद आपके यहाँ? हरीश द्विवेदी। अच्छा, मिली हैं? नहीं मिले तो अभी तक नहीं है। जी, जानती हैं कि वही जानते हैं। काम हम करते हैं? अब इन सब चीज के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं है। और आपके शहर में बीच में रहते लोगों के बीच में दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते?
वैसे तो अभी कभी हमने उन्हें देखा ही नहीं है, लाइव अच्छा। तो कभी नहीं देखा है अभी तक। अच्छा, झूठ नहीं बोल वोट देने लायक हुई कि नहीं अभी? अभी हुए हैं, इस बार दे अच्छा, इस बार देंगे। इससे पहले नहीं, अभी तक नहीं दिए हैं। क्या सांसद जी को ही देंगे कि अन्य को देंगे? हमारे गाँव में हमारे बगल के हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें ही देंगे। अच्छा, चलिए किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है, भाजपा की या गठबंधन की? नहीं नहीं, भाजपा ही बनेगी। अच्छा, हम और कुछ लोगों से जानेंगे बस्ती लोकसभा के बारे में। जी, बस्ती के सांसद को जानती कौन है? हरीश द्विवेदी। कुछ काम वाम किए हैं? हाँ, बहुत काम किए हैं। अच्छा, जनता के बीच में रहते कि नहीं? रहते हैं। पहले के जो सांसद थे पहले नहीं थे, लेकिन अब है। नहीं, पहले वाले भी आते थे? पहले वाले भी आते थे। अच्छा, हाँ, तो कुछ काम में क्या क्या किया सांसद जी, कुछ याद है आपको? और किए हैं, बहुत से सारे मतलब- काम किए। पहले हम लोग मतलब गरीब लोगों को मकान नहीं था, जी, अब मकान भी हो गया। और पहले चूल्हे पर सब लोग खाना बनाते थे, अब सिलेंडर हो गया है। मतलब बहुत सुविधा हो गया है। यानी काम किए हैं। हाँ, काम 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? अब 10 में कितना नंबर देना चाहते हैं, अब कितना बताए? 8 देंगे, 10 देंगे? ठीक। अरे हाँ, जो रहेगा वही तो देंगे। अच्छा बेटा, क्या आपको क्या लग रहा है, भाजपा की सरकार बनेगी या गठबंधन सरकार बनेगी, क्या लगता है, माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो यही भाजपा का चल रहा है। अच्छा, भाजपा बनेगा। अच्छा, चलिए और कुछ लोग जानते हैं। जी, सांसद जी से मिली कभी बस्ती के? हाँ, मुझे क्या नाम है उनका? क्या? अच्छा बताए, सांसद जी ने विकास पास किया आपके यहाँ? हाँ, ये कुछ काम वाम किए हैं, क्या काम किया? काम किए। ये मतलब हमारे मकान नहीं था, हमको मकान दिए। हम चूल्हा पे पहले बनाते थे खाना वाना, जी, अब नहीं बनाना पड़ता है। गैस फ्री दे दिए, फिर राशन महीने में देते हैं। जी। हाँ, अच्छा, ये बताइए 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे सांसद जी को? 10 में 8 नंबर देना। अच्छा, ये बताइए क्या क्या माहौल चल रहा, भाजपा की सरकार फिर से बनेगी या गठबंधन की? भाजपा बनेगी। चलिए और हम कुछ लोगों को जानेंगे कि बस्ती के सांसद ने विकास किया कि नहीं, जनता के बीच में रहते कि नहीं। जी भैया, बस्ती सांसद के बारे में जानते हैं, कौन है वो? जी जी मिले उले हैं? जी, माननीय सांसद महोदय से मिला हुआ हूँ। जी, कैसे व्यक्ति हैं? व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं। जनता के बीच में रहते हैं? जी, जनता के बीच में रहते कुछ हैं। काम वाम किए हैं कि नहीं किए हैं? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि बस्ती को बस्ती का पहचान दिलाने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इससे पहले जब हम लोग अपने एजुकेशन लाइन में थे, जब पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी में थे, या जब हम हायर एजुकेशन के लिए पुणे में गए हुए थे, जी, तो कहीं बस्ती कोई नहीं जानता था। हाँ, गोरखपुर लोग जानते थे, अयोध्या जानते थे, लेकिन बस्ती कोई नहीं जानता था। लेकिन आज ये एक समय ऐसा है कि हाँ, बस्ती के बारे में लोग जानना शुरू कर दिए हैं। और देखिए, जो अपने ज़िले की सड़कें थी, जी, मैं तो गौर का रहने वाला हूँ, जी, जी, और एक समय था कि बस्ती गौर से बस्ती आने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता था। जी। तो अब जो है सड़कें बहुत अच्छी हो अच्छा, गई हैं। आप जैसे युवाओं की बात करें, जैसे आप बाहर भी पढ़े हुए हैं, तो क्या लगता है युवाओं के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए सांसद जी को? अगर फिर से वो सांसद होते हैं तो उनको अगली बार क्या व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे युवाओं को रोजगार मिले, उस चीज़ों को? देखिए, युवाओं के लिए देखिए एक एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमेशा बेटरमेंट का चांस होता है, जी, और अच्छा कर रहे हैं सांसद जी। और हमेशा अब युवाओं के लिए एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत तो है ही बस्ती में। जी, अपने मंडल की यूनिवर्सिटी सिद्धार्थनगर में चली गई है, जी। लेकिन एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत यहाँ है। और इसी इसी क्रम में जो है माननीय सांसद से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगर इस यूनिवर्सिटी- माध्यम से, हाँ, एक यूनिवर्सिटी यहाँ जरूरी है। अच्छा बच्चा, 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे सांसद जी को? सांसद जी को 10 में से मैं 9 नंबर देना चाहूँगा। अच्छा, किसकी लहर चल रही केंद्र में, क्या लगता है, भाजपा की या गठबंधन की? अब देखिए, काम तो लहर तो भाजपा की दिख रही है। जी, हाँ, उसमें कहीं कोई चलिए हम कुछ लोगों बात में। जी, आप तो युवा हैं, तो सांसद जी से मिले हैं कभी बस्ती के? कई बार मिले हैं। क्या नाम है उनका? श्री हरीश द्विवेदी जी। तो कुछ काम हम किए हैं? काम तो सर बहुत किए हैं। जी, क्या क्या काम किए कुछ आपके? अभी हमारे क्षेत्र में ही इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिए हैं। रोड जो है 70 वर्षों से नहीं बना था, रोड बन गया है, पॉलिटेक्निक रोड। जी, और कई चीज़ें थे, मतलब इसी प्रकार से पुस्तकालय हमारे ही गांव के बगल ही बना हुआ है। जी, जी। और आप युवा हैं, तो क्या लगता है और क्या उनको करना चाहिए, अगर वो तीसरी बार सांसद है, पार्लियामेंट जाते हैं, तो उनको क्या काम करना चाहिए? अब उसमें जैसे सर इंजीनियरिंग कॉलेज तो आ ही गया है बस्ती में। अब जी। एक विश्वविद्यालय अगर आ जाता तो युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा। बाहर भी जाना पड़ता है। जी, अच्छा, अभी तक जो सांसद होते थे और बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी में 10 में कितना नंबर उनको देना 10 चाहिए? में 10 देंगे। जी, किसकी लहर चल रही है केंद्र में,
भाजपा फिर से रिपीट करेगी या गठबंधन की सरकार बनेगी? जी भाजपा, बेशक भाजपा ही है। जी, चलो और कुछ लोग हम जानेंगे। किसकी सरकार भैया बनेगी? सरकार भाजपा की बनेगी। अच्छा, जी, ये बताइए, आप बस्ती के सांसद को जानते हैं? सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं। तो क्या मिलते जुलते हैं कभी आप? बराबर मिलते हैं, बराबर। कुछ काम हम किए हैं? काम बहुत किए हैं। जी काम हमारे यहाँ सोनीपत से लेकर के जिला अस्पताल तक का मार्ग जो बहुत जर्जर था, जी जी सबको आने जाने में बड़ी असुविधा होती थी। माननीय सांसद जी के ही समय में उस सड़क को बनाया गया है, जी जिससे आवागमन सुगम है, लोग चल रहे हैं। जी। तो पिछले जो सांसद थे, क्या उनसे भी मुलाकात होती थी आपकी? मुलाकात नाम सुनते थे, लेकिन कभी मुलाकात नहीं होती थी। कोई जानता नहीं था उनको कि यहाँ सांसद हैं। सांसद हरीश द्विवेदी जी जब से बस्ती में बने हैं, तब से लगता है कि यहाँ कोई सांसद है। इसके पहले कुछ पता आता नहीं लगता था कि कोई सांसद है। अच्छा, और युवाओं के लिए अगर तीसरी बार अगर पार्लियामेंट में जाते हैं वो, तो युवाओं के लिए उनको क्या करना चाहिए, और कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपकी नज़र में उनको करना चाहिए सांसद जी को? कार्य तो बहुत किए हैं। देखिए, माननीय सांसद जी और युवाओं के लिए भी कार्य किए हैं। सरकार रोजगार के लिए बहुत अवसर दे रही है, लेकिन सांसद जी से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि युवाओं के रोजगार के लिए कुछ कंपनियां, फैक्ट्रियां भी यहाँ लगाई जाए, जी। जिससे नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया जाए। चलिए, हम और कुछ लोगों से हम जानते हैं बस्ती में सांसद के बारे में कि किस तरीके से बस्ती में विकास हुआ है। बस्ती सांसद को जानते हैं? अच्छा, कुछ काम हम किए कि नहीं सांसद जी? क्या काम कर रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ा है तो क्या हम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है, किसका माहौल चल रहा है, गठबंधन का कि भाजपा आएगी? अब साहब, गठबंधन का वैसे तो माहौल चल रहा है। जी। हाँ, बस्ती में क्या विकास होना चाहिए, जैसे गांव में लोगों को रोजगार मिले और चीजें उनका, जो आने वाली सरकार होगी उससे क्या मांग करते, क्या करे? सरकार जो है उसको रोजगार दे। जी हाँ, हर गरीबी हटावे। जी। लेकिन ऐसा है कि हाँ, वैसे कुछ कर ही नहीं रही भाजपा, बस अपने ही मन में कर रही है जो कर रही है। अच्छा, हाँ, बस्ती सांसद को कितना नंबर 10 में देना चाहेंगे? ठीक है, वो तो है। और कुछ लोग जानते हैं? बस्ती, आप तो बस्ती के रहने वाले, आप युवा हैं, तो बस्ती में कौन सा रोजगार होना चाहिए जो आने वाली सरकार हो, जो आने वाले सांसद हो, वो आपके लिए करना चाहिए? क्या बस्ती सांसद को जानते हैं? मिले नहीं कभी? काम आप किए कि नहीं बस्ती? ठीक है। अच्छा, किए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, किसका माहौल चला, भाजपा का कि गठबंधन का? भाजपा का चल रहा अभी इस समय। अच्छा, चलो कुछ लोग हम जानते हैं। क्या माहौल बस्ती में चल रहा, भाजपा का कि गठबंधन का? अभी तो भाजपा का ही चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। गठबंधन की या भाजपा रिपीट करेगी? लगता है भाजपा ही रिपीट करेगी। अच्छा, बस्ती सांसद कुछ काम हम किए हैं बस्ती में? काम हम ऐसा कुछ तो किए नहीं है अभी। अच्छा, आपके यहाँ, आप युवा हैं, तो आप लोग क्या मांग, जो आने वाले सांसद हो, सरकार होगी, उससे क्या मांग करते, क्या काम होना चाहिए जिससे आप लोगों को लाभ मिले? रोजगार दें और क्या, यही नौकरी वोकरी निकालें ऐसा। अच्छा, चलिए हम कुछ लोग जानते हैं, आप भी तो युवा हैं, तो बस्ती में जो बस्ती के सांसद, उनको जानते हैं आप? जी सर, हम जानते हैं। तो काम हम किए हैं? सर, उनसे क्या काम की उम्मीद करें, जब से सरकार बनी कभी हमारे गांव शहरों में कभी दिखाई नहीं पड़ते। और हमारे हर गांव में देखिए, युवाओं को, बच्चे जो है जिनके पास डिग्रियां वो भी बेरोजगार है, जिनके पास नहीं वो भी बेरोजगार है। क्या सरकार से उम्मीद करें, जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, गाँव में बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। लोग अपनी दिन भर की मजदूरी करने के बाद दिन भर का खर्चा नहीं निकाल सकते। क्या इस सरकार में क्या उम्मीद करें हम? तो मुझे उम्मीद है कि इस सरकार से हमें कोई लाभ नहीं है। हमें सरकार आने वाली जो सरकार हो, उससे क्या मांग करते, किस तरीके से आपको? सर, हमारी मांग यही है कि जो हमारे युवा हैं बेरोजगार, उनको रोजगार मिले और महंगाई को कम करें। और हमें जनता से यही सरकार से हमें उम्मीद है, यही चाहिए हमको। क्या लग रहा है, किसकी लहर चले, गठबंधन की या भाजपा की? जी सर, ये बात यह है कि पब्लिक खुद चुनेगी, पब्लिक को जैसा लगेगा। अभी तो हम अपने जरिए से बता, हमें तो गठबंधन ही पसंद है। जी, हमारे थ्रू से गठबंधन ही सही है, क्योंकि जो बेरोजगार है पब्लिक खुद चुनेगी। उनको खुद डिसाइड करना कि हमें कौन अच्छा है कौन बुरा है, उनको खुद डिसाइड करना है। बस्ती के सांसद को 10 में कितना नंबर देना चाहिए? ये हमारे हिसाब से तो 2%। हम और कुछ लोग जानते हैं,
चाची आप तो गांव में रहती हैं, तो हाँ। गांव में कुछ काम वाम हुआ, सांसद जी ने कुछ काम वाम कराया है? सर जी काम तो बहुत कराए हैं, लेकिन है काम नौकरी वोकरी नहीं के हुक्म मिला बा। अच्छा। और तो ये नाली खाली जो निकला बा तो यहाँ निकल गया बा। हाँ। ये पुरौआ पर नाली सदावत रहे थोड़े में बाझ गए हैं। अच्छा। वो निकलवावे के विचार किए हैं। सांसद जी को जानती हैं, कौन सांसद हैं? सांसद कौन है अभी का हम नहीं मालूम है। मिली है कि नहीं कभी? नहीं सर। अच्छा, मतलब काम हम कुछ किए, कुछ बाकी है? हाँ। तो क्या चाची लग रहा कि किसका माहौल चल रहा, भाजपा का कि गठबंधन का? गठबंधन का। अच्छा, गठबंधन का। हाँ। चलो हम कुछ लोग जानते हैं कि चाचा आप तो गांव में रहते हैं, तो हाँ। गांव में कुछ विकास पास हुआ कि नहीं आपके यहाँ? उसे तो नहीं है बस। हाँ। बस्ती सांसद को जानते हैं, कौन है सांसद? मैं तो नहीं जानी। अच्छा, कुछ सांसद जी को देश के मिले हो लेकिन नहीं कभी? नहीं कोई काम नहीं लगे तो कहाँ जाएगी अपने कुछ काम वाम हुआ गाँव में आपके? ये सुनी भाई प्रधान कराए ना कराएगी। अच्छा, चाचा ये बताइए कि क्या लगता कि क्या जो आने वाली सरकार होगी उससे क्या अपेक्षा करते, कौन सा काम आपके गांव में होना चाहिए, आपके शहर में होना चाहिए कि लोगों का विकास हो, गांव का विकास, शहर का विकास? रोड बनवाए दिए, गली गली फूलें लगवाए दिए, कोई होना चाहिए विकास में। अच्छा। अच्छा सर, क्या लग रहा किसका माहौल चल रहा केंद्र में, भाजपा की सरकार फिर से बनेगी या गठबंधन का? तो देखकर भाई तकदीर हुई हम का कर दिए। अच्छा, नहीं माहौल को जानकारी है क्या चल रहा है? अब कुछ ना कहो। चाचा आप तो गांव में रहते हैं, तो क्या लगता है शहर में कुछ विकास पास हुआ है गांव में? गाँव में तो हुई है काम है जी। गाँव में। अच्छा, बस्ती सांसद ने कुछ काम किया शहर में गांव में? हम घर के आना जाना बहुत कम है। गांव में आपको कुछ विकास दिख रहा है? अरे गाँव में तो हुई है। तो क्या लगता है अगर मान लीजिए सरकार बनती या नए सांसद आते तो उससे या वही सांसद रिपीट, तो क्या काम की अपेक्षा करते, क्या काम करना उनको और चाहिए जो अच्छा रहे युवाओं के लिए, लोगों के लिए? मतलब हॉस्पिटल में तो है नहीं काम करे के क्या है क्या नहीं है, वो भाई उनसे प्रोजेक्ट है। रोजगार के लिए, युवाओं को रोजगार और चीजों के लिए क्या काम करना चाहिए उनको? उसके लिए तो भाई अवसर देना चाहिए सबको, ऐसा थोड़ी ना है कि अच्छा, नौकरी वोकरी देना चाहिए, और क्या, फैक्ट्रियाँ भी लगानी चाहिए बिल्कुल, जिससे रोजगार बढ़े। और क्या तो है। तो ये बताइए क्या माहौल चल रहा है, क्या भाजपा फिर से रिपीट करेगी या गठबंधन सरकार बनेगी? नसीब की बात है। अच्छा, नहीं माहौल क्या चल रहा, कुछ चल रहा होगा? हम अप्रैल में ज्यादा रहते नहीं। अच्छा, चलिए हम कुछ लोग जानेंगे कि बस्ती में किस तरीके से सांसद जी ने विकास कार्य किया कि नहीं किया। अच्छा, बस्ती में कुछ काम वाम कराया सांसद जी ने? वो अपने गांव में जब लाए गांव तो ग्राम सभा को हुई, हमारे गांव में जो कुछ हुआ प्रधान ने कराया है। अच्छा, बाकी यहाँ सांसद जी का तो कोनो पता ही नहीं है, जब बताए हाली चेहरे नहीं देख मिलत। अच्छा, क्या लगता है युवाओं के लिए अगर जो सरकार बनती, कोई सांसद बनता नया या वही सांसद, क्या मांग करते, क्या क्या काम और होना चाहिए आपके हिसाब से? तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ हो तो नहीं ना। आपकी क्या मांग है कि क्या काम होनी चाहिए? अरे भाई हम लोग इतने गरीब झोपड़े में रहते हैं, इनको नहीं चाहिए कि कैसे लोग रहते हैं, देखते नहीं, वोट लेना होगा तो फौरन आएंगे यहाँ, उसके पहले कोई दिखाई नहीं देता है। प्रधान तो ग्राम सभा का डेली मिलते आते जाते हैं, यही के है, बाकी और लोगों से तो कोई मतलब नहीं, कोई सांसद न विधायक कोई आया ही नहीं। चाचा क्या माहौल चल रहा, भाजपा फिर से रिपीट करेगी या गठबंधन की सरकार बनेगी, क्या लगता है? ये भैया ये तो है वोट के राजनीति, वोट जीत पाई तो चाहे जो जीती। हाँ, अब एक माहौल तो चल रहा है हमारे यहाँ में कोनो माहौल से नहीं पता रहा, तो मैं उनका एक आदमी है, कोनो माहौल के पता नहीं, पेपर नहीं पड़े जानी, बस हम गरीब। फिर हम कुछ लोग जानते हैं जी, आप तो गांव भी रहती हैं, तो क्या बस्ती में कुछ विकास कार्य हुए कि नहीं सांसद के द्वारा? जी, बस्ती में विकास कार्य हुए हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता। फिलहाल मैं लोधी गांव की हूँ, आंगनबाड़ी, मुझे ये तो कुछ खास दिखता नहीं। हाँ, सड़क तो बने हुए हैं, सड़क में काफ़ी सुविधा हुई है, हमारे गांव में भी सड़कें आ गई हैं, अच्छी व्यवस्था है। हम यही कहेंगे कि हमारे यहाँ रोजगार जो है, युवाओं को कम रोजगार मिल रहा है, पता नहीं कब वैकेंसी आ रही है, कब निकल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए हमारे यहाँ तो बहुत बेरोजगारी की बहुत ही समस्या है। सांसद जी इतना ही करें कि पहले रोजगार सबको दिलाएं, फिर अपना वो करें। अब क्या किसका सरकार बनता है ये तो हम लोग को भी पता नहीं है। गठबंधन सरकार चल रही है, देखिए कौन जीतता है। जैसा कि हमने बस्ती लोकसभा के बारे में कई जगह पे गए, कई गाँव में गए और वहाँ पे जाना किस तरीके से लोगों की मंशा क्या, किसकी सरकार बनेगी और बस्ती के जो
वर्तमान सांसद हैं उनको 10 में कितना नंबर दें, ये पूरे रिपोर्ट में हम आपको दिखाए हैं किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। बस्ती से विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज बस्ती।